जय हो उन रसिक महापुरुषों को जो सहचरी भाव से श्री स्वामिनी जी की चरण सेवा का हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ है, जो समस्त सुखों का त्याग करके एकमात्र प्रेम पिपासा, एकमात्र प्रेम की प्यास श्री चरणारविंद की। जय हो, जय हो। ऐसे राधा चरण उपासी की जय हो, जिसके हृदय में केवल एक ही प्यास है, नवनिभृत निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की संग आठों पहर रहना, उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना। जिस सुख को ललिता विशाखा आदि सहचरियां संग रहकर प्राप्त करती हैं, जो प्रिया चरणारविंद की निज दासी हैं, प्रिया चरणारविंद में ही जिनका वास है, ऐसी सखी भाव को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके हृदय में ऐसे सर्वोत्तम महामाधुर्य रस की प्राप्ति की चाह है, जय हो उनकी, जय हो। जो राधा चरण के दासत्व की चाह रखते हैं, जय हो उनकी। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं त्रिकाल में वो धन्य हैं। उनका भूत धन्य हो गया, उनका वर्तमान धन्य हो गया, भविष्य धन्य हो गया, जो राधा नाम जपते हैं और राधा चरणारविंद की आराधना करते हैं, क्योंकि ये वो चरणारविंद हैं शिव ब्रह्मादिक वंदत पद रज, राधा चरण उपासी। श्री भोरी सखी जी कह रहे हैं भगवान शंकर ब्रह्मादि जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो हमारी श्री किशोरी जो हैं, या भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो जिनकी आराधना करते हैं, श्री राधा चरण उपासी, वो जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे हम चरणारविंद की उपासना करते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। हरिवंश महाप्रभु कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। ब्रह्मा ईश्वर अर्थात महादेव, ब्रह्मा जी महादेव और बड़े बड़ों के लिए जो दुर्लभ चरण रज है, चरण सेवा है, वो प्यारी जू की है। ऐसी चरण रज का जो हमें सानिध्य मिला, ऐसी चरण रज की जो हमारी उपासना मिली, ये हमें अहेतु की कृपा से मिली है, किसी साधन बल से नहीं, क्योंकि ये ईश्वर कोटि के महापुरुषों के पास कौन सी कमी है। ज्ञान समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, विवेक समुद्र है। अपनी अधमता पर रीझ कर स्वामिनी जी ने अपने लोगों को दिया ये वृंदावन, आश्रय, वास, रजरानी और किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की उपासना, राधा नाम, ये सब कृपा से मिला। जिनको कर जोरी जोरी बिनवत मोहन कुंज विलासी। मोहन, मोहना, जो कहीं मोहित नहीं होते, और स्वयं मदन मोहन, काम को भी मोहित कर लेते हैं। मुनिमन मोहन, बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर लेते हैं। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला। जो ऐसा रूप बड़े बड़े मुनियों के भी मन को मोहित कर ले, ऐसे मोहन, यहां तक कि सुमन मनमोहन, उन मोहन को मोहिनी जी ने ऐसा मोहित कर रखा है कि हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सेवा की याचना करते हैं। ऐसे उपासकों की जय हो, जय हो, जो राधा चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त हैं। महिमामित अपार अगोचर, सहज नेह की राशि, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, जय जय
राधा चरण उपासी, जय जय राधा चरण उपासी। अपार महिमा हमारी स्वामिनी जी की है, अगोचर महिमा है, आगम निगम पुराण अगोचर महिमा है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, ऐसी जिनकी अमित अपार महिमा है, मित नहीं अर्थात अनंत, अपार अगाध, कोई पार नहीं पा सकता। उन श्री स्वामिनी जी के स्वभाव में सहजता है। हमारी किशोरी जो सहज है, सुभग सुंदरी, सहज सिंगार, सहज शोभा, सर्वांग प्रति सहज रूप, वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपे कहत बनैना। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव प्रभाव सहज है। जो सहज हो जाए, सहज उपासना में रत हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम सहज नहीं हो पाते, बड़े छलिया कपटी, बहुत बुद्धि लगाने वाले, इसलिए सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद की अनन्य उपासना नहीं बन पा रही। जो अमित महिमा अर्थात अनंत महिमा, अपार अगाध महिमा, अगोचर, जो वेद पुराण आगम निगमों में भी अगोचर, ऐश्री स्वामिनी जी जिनकी रज शिव ब्रह्मादिक चाहते हैं, जिनके आगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनय किए हैं, ऐसी स्वामिनी जी सहज हैं। बस अपनापन कर ले, मेरी लाडली जो, मेरी महारानी जो, मेरी स्वामिनी जो, तो रिद्धि सिद्धि निधि जो चाहिए, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, दुखियों के दुख को निवारण करने वाली कल्पतरु हमारी स्वामिनी, कामनाओं की पूर्णता करने वाली कामधेनु स्वरूपा हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद का जो आश्रय लिया, सदा सदा के लिए सुखी हो गया। क्योंकि ने कहूं न रिस कहूं, भूल हो न होत सखी, स्वामिनी जी में कभी गुस्सा नहीं देखा गया। बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। इसलिए जय हो उस उपासक की जो गोरे चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त है। श्री दंपति मन लिए रहत नित, निस दिन करत खवासी, हित नाते सुधि करहु करावहु, भोरी सठ रस प्यासी, भोरी सठ रस प्यासी, जय जय वृंदा विपिन विलासी, भोरी सठ रस प्यासी। जो उपासक गुरु प्रदत्त उपासना में आठों पहर दंपति श्री श्यामा श्याम की सेवा में अपने चित्त को जोड़े हुए है, निश्चित उसको ये प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है। बुरी सखी कह रही हैं, यद्यपि मैं शठ हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर आपके प्रेम की प्यासी हूं। हे प्रियाजू, मेरी सुध लीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। क्या आपके चरणों की प्रेम पिपासा हमारे हृदय में जागृत हो जाए। लाडली, अब तो शुद्ध ले लो, जीवन की शाम होने जा रही है, पूरा जीवन निकल गया, अब तो आप मेरी सुध ले लो। अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी, नवल निकुंज महल में बैठी मेरी श्री वृषभानु दुलारी। यहीं विराजमान हो, इसी वृंदावन में हो, क्या हमारी पुकार नहीं सुन रही? कब सुनोगे मेरी पुकार, कब सुध लोगे? हे युगल सरकार, हे लाडली जू, ललितादिक सख संग सहचरी, स्वयं टहल करत गिरधारी मेरी प्यारी। महामहिम अनंत सामर्थ्यशाली ये ललितादिक सहचरियां आपकी सेवा में हैं, और स्वयं गिरधारी लाल जो महाराज आपकी टहल की याचना करते हैं।
शिव हरि अज श्रुति ने को न जानी, रहे विचार विचारी, सो कृपालु भोरी की स्वामिनी, सब विधि राखन हारी, अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी। जीवन बीता जा रहा है, हे लाडली जू, ये बड़े बड़े महापुरुष आपकी आज्ञा पालन करने के लिए करबद्ध हैं, आपकी पूर्ण महिमा को जानने में असमर्थ हैं। हे राधा किशोरी, हे श्यामाजू, हम ठसक से कहते हैं कि आप हमारी स्वामिनी हो। बुरी सखी कहती है, यद्यपि हम में कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर गुरु प्रदत्त एक ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज। हम आपकी दासी सहचरी, आप हमारी स्वामिनी, बस इस संबंध का निर्वाह आप कर लो। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं संबंध का निर्वाह कर पाऊं, आप हित नाते, प्रेम के नाते से ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो अबलाते, जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। हे हंस कल गामिनी हमारी स्वामिनी महारानी जी, थोड़ा प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा कोर कर दो, जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी। क्या आपकी कृपा कोर करते ही आपको रिझाने वाले समस्त सद्गुण आ जाएंगे, हम आपकी श्रीअंग सेवा का अधिकार सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आप कृपा कर दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज लीला देख रहे हैं, प्रातःकालीन वेला है, महामंगल मोद प्रकट करते हुए युगल सरकार गलबहियां दिए हुए लता भवन शैया से उठ करके द्वार पर पधारे हुए हैं, उनकी शोभा को देख रहे हैं। श्रीपाद सस्वन्यस्तम बपुषि परम प्रेम हृष्टालि वृंदैर, स्त्रोटम त्रोटम मिथ उर्मदान माल्य हारांबरादि, अत्युद्वेल स्मर जल निधि हासयंतो मुहुस्ता, वृंदारण्ये स्मरति कला नागरौ तौ किशोरौ। बड़ी अद्भुत शोभा है। ये शोभा केवल चिंतन में रसिक महापुरुष जन पान करते हैं। ये वाणी से इसकी व्याख्या या अर्थ करने का अधिकार और सुनने का अधिकार बड़ा दुर्लभ होता है। अपने वृंदावन में बैठे हैं इसलिए संकेत में वर्णन करते हैं। प्रियालाल की शोभा है, देख करके सखियां अद्भुत मोद को प्राप्त हो रहे और प्रियालाल संकुचित हो रहे हैं। प्रियाजू की तरफ देखकर ही सजनी जू कहती, संकोच मत करो, आपके नेत्र खुद चुगली कर रहे हैं, आप बताओ या ना बताओ। तेरे नैन करत दो चारी, अति कुलकात समात नहीं, कहूं मिले हैं कुंज बिहारी, तेरे नैन करत दो चारी। प्रमाण, आपके नेत्र इतने आनंद मगन हैं कि इतनी आनंद मस्ती नेत्रों में कुंज बिहारी के मिलन से होती। प्यारी जू बिछुरी मांग कुसुम गिरी गिरी परें, लटक रही लट न्यारी, उर नख रेख प्रगट देखियत है, कहा दुरावत प्यारी, परी है पीक सुभग गंडन पर, अधर निरंग सुकुमारी, जैसी हित हरिवंश रसिकनी भामिनी, आरस अंग अंग भारी, तेरे नैन करत दो चारी। दोनों नेत्र आपकी चुगली कर रहे हैं, इतने आनंद मस्ती में भरे हुए हैं कि कुंज बिहारी के मिलन का स्पष्ट संकेत प्रकट हो रहा है। प्यारी जू और जो आगे वर्णन किया वो चिंतन का विषय है। श्रीपाद कह रहे,
सस्वन्यस्तम वपुषि परम प्रेम हृष्टाली वृंदई। प्रेम से पूरित जो सखी वृंद है वो देख रही है कि त्रोटम त्रोटम मिथम उर्मदान्य माल्यहारांबरादि, वो सुधार कर रही, मालाओं का पुनः गुंथन कर रही, आदि आदि आदि। जो श्रीअंगों की सूरत शोभा है उसको संभाल रही सखियां, पुनः पुनः संभाल कर धारण करा रही। असीम प्रेम समुद्र युगल सरकार से सखीगण बारंबार हास्य परिहास करती है। अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्व की माती। हाँ तो सो कहत हारी सुनीरी राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों ना कहत लजाती। गलित कुसुम बेनी सुनीरी सारंग नैनी, छूटी लट अचरा बदत अलसाती। अधर निरंग रंग रचोरी कपोलन, जुवती चलत गज गति अरुझाती। ये प्रमाण है रहसी रमी छबीले, रसन बसन ढीले शिथिल कसन कंचुकी उर्राती। सखी सो सुनी श्रवण बचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुसिकाती। हासयंतो मुहुस्ता वृंदारण्य स्मर। समस्त सखियों से हंसती हुई युगल सरकार वृंदावन की नव निकुंजों में वन विहार करने के लिए, ऐसे जो वृंदावन वास करता है, रात दिन प्रिया प्रीतम के पदों का गायन, उनके चिंतन में निरंतर नाम जप में डूबा हुआ है, से दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। उच्चावचाव गणित ब्रह्मांडावल मंडिता, त्रिगुणाम प्रकृतिम तीर्त्वा जड़ दुखानृतात्मिकाम। अपारावार विस्तार में कामानंद सागरम, स्वप्रकाश महास्वच्छ ज्योतिरूपम परमम पदम। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन आए साक्षात परम पद में बैठे हुए। देखो धूल चरणों में ही रहती है, जब वायु का संग हो जाता है तो आकाश में पहुंच जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, वायु के संयोग से आकाश को छूने लगती है। और जब नीच का संग हो जाता है, जो नीचे प्रवाहित होता है, तो कीच बन करके वही चरणों के नीचे रहती है। संग का बड़ा प्रभाव। स्वप्रकाशम, वृंदावन किसी से प्रकाशित नहीं है। महास्वक्षम, ये परम पवित्र परम स्वच्छ है। ज्योतिष स्वरूपम, ये तेजोमय है। और साक्षात परम पदम, ये साक्षात परम पद है। जो वृंदावन वास कर रहे, लाडली लाल के चरणारविंद के चिंतन में वृंदावन का आश्रय लेकर दूर वास कर रहे, पर लाडली लाल के चिंतन में, उनके नाम में, उनके आश्रित अष्टयाम सेवा में, बोले साक्षात परम पद में वो विराजमान है। अगणित ब्रह्मांडों की रचना माया से हुई है। वृंदावन स्वयं प्रकट है। ये त्रिगुणमयी माया की रचना नहीं, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ये शेष के फण पर विराजमान नहीं है, ये सूर्य चंद्र से प्रकाशित नहीं। अभी हमारे नेत्र ब्रह्मा के रचे हैं, इसीलिए माया देख पाते हैं। जिस दिन गुरु कृपा से मानस नेत्र खुले, उस समय चिदानंद वृंदावन जो परम पद ज्योतिष स्वरूप है उसको आप देख। संग का बड़ा प्रभाव है। जैसे तिल है, उसका तेल लीटरों में बिकता है, और जब पुष्प के पराग के रस से मिला दिया जाता है तो तोला में बिकता है। उसे फुलेल कहते हैं। जो इत्र में मिलाया जाता है, जो मूल इत्र होता है तो बहुत थोड़ा होता है उसमें, और अगर महंगा तो फिर चंदन में, या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है, किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला, वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जो संग है यदि रसिकों का हो जाए
तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1 भी % जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ, अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे। इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी? यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संगते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का गुह्य विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है। नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है?